बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है सलातुल वित्र, वित्र की नमाज। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वित्र हक़्क़ुन, वित्र हक़ है। फ़मन लम युतिर, जिसने वित्र नहीं पढ़ी, फ़लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। अल वित्र वाजिबुन, वित्र वाजिब है। लव तरकल वित्र नासियन औ आमिदन वजब अलैहि क़ज़ाउहु, कह रहे लव तरकल वित्र, अगर छोड़ दी वित्र, नासियन भूल कर, औ आमिदन या जानबूझकर, वजब अलैहि क़ज़ाउहु, तो वाजिब है उसकी क़ज़ा, यानी उस पर वित्र की नमाज पढ़ लेना जो है ये वाजिब है, जो छोड़ दे चाहे भूल कर या जानबूझकर। सलातुल वित्र सलासु रकातिन बितस्लीमतिन वाहिदतिन, वित्र की नमाज 3 रकातें हैं एक सलाम के साथ। वित्र की नमाज 3 रकातें हैं एक सलाम के साथ। तुसल्ला सलातुल वित्री, पढ़ी जाती है वित्र की नमाज बादल फरागी मिन सुन्नतिल इशाई, कह रहे कि बादल फरागी मिन सुन्नतिल इशाई, इशा की सुन्नतों से फारिग होने के बाद। क्या वित्र की नमाज पढ़ी जाती है इशा की सुन्नत से फारिग होने के बाद। ला यजूज़ु अन युसल्ली अल वित्र क़ाइदन अल क़ुदरति अलल क़ियाम, कह रहे कि जायज़ नहीं है कि वित्र पढ़ी जाए, यानी वित्र पढ़े बैठकर खड़े होने पर कादिर होने के बावजूद, यानी खड़ा होने पर कादिर है उसके बावजूद वो फिर बैठकर नमाज पढ़ रहा है, ये जायज़ नहीं है। यानी वित्र नमाज को हम जब हम खड़े होने पर कादिर हो तो बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। कज़ा ला यजूज़ु अन युसल्ली अल वित्र राकिबन अला दाबत इल्ला इज़ा कान लहू उज़्रुन, इसी तरीके से जायज़ नहीं है कि पढ़े वित्र सवार होकर किसी सवारी पर, इल्ला मगर इज़ा कान लहू उज़्रुन, जब कोई उसे उज़्र हो, यानी जब किसी शख्स को यानी कोई उज़्र हो तो अलग बात है, लेकिन बगैर उज़्र के कोई यानी सवारी पर इसको नहीं पढ़ सकता, यानी जायज़ नहीं है। यजिबु अन यक़रा अल मुसल्ली फ़ी कुल्लि रकअतिन मिनल वित्र अल फ़ातिहता व सूरतन कमा यफ़अलु फ़िन नवाफ़िल, कह रहे कि वाजिब है कि नमाजी पढ़े हर रकात, वित्र की हर रकात में सूरह फ़ातिहा और ज़म्मे सूरा, यानी मुराद है सूरह फ़ातिहा भी इसको पढ़ लेनी है और ज़म्मे सूरा भी तीनों रकातों में। कमा यफ़अलु फ़िन नवाफ़िल, जैसे कि नवाफिल में करते हैं। वयजलिसु अला रअसिल ऊलयैनि मिनल वित्र लित्तशहुदी, और बैठेगा पहली 2 रकातों के बाद, यानी वित्र की पहली 2 रकातों के बाद बैठेगा तशहुद के लिए। वला यजीदु फिल क़ुऊदिल अव्वली अला तशहुदी, और पहले कायदे में, यानी जब पहले तशहुद के लिए बैठेगा तो नहीं ज़्यादा करेगा तशहुद से ज़्यादा, यानी तशहुद से ज़्यादा नहीं पढ़ लेगा, सिर्फ तशहुद पर ही इक्तिफा कर लेगा और उसके बाद खड़ा हो जाएगा। इज़ा काम इला रकअति सालिसती ला यक़रउ अस्सनाअ वला तअव्वुज़, अब जब तीसरी ये रकात के लिए खड़ा हो जाएगा, इज़ा काम इला रकअति सालिसती, जब तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएगा, ला यक़रउ अस्सनाअ वला तअव्वुज़, कह रहे कि नहीं पढ़ेगा सना ओ यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और इसी तरीके से न तअव्वुज़ पढ़ लेगा। व इज़ा फ़रग़ मिन क़िराअति सूरति फ़िर रकअति सालिसती यजिबु अलैहि अन यरफ़अ यदैहि हिज़ाअ उज़नैहि वयुकब्बिरु कमा यफ़अलु इंद इफ्तिताहि सलाति सुम्मा यक़नुतु क़ब्ल रुकूइ व हुवा क़ाइमुन, जब फारिग हो जाएगा सूरत के क़िराअत से तीसरी रकात में, यानी जब फारिग हो जाएगा सूरत भी पढ़ ली और इसी तरीके से सूरह फ़ातिहा भी पढ़ ली और सूरत भी पढ़ ली, जब फारिग हो जाएगा तीसरी रकात में, यजिबु अलैहि, अब वाजिब है उस पर, अन यरफ़अ यदैहि हिज़ा उज़नैहि, यानी उस पर ये वाजिब है कि वो क्या कर लेगा, दोनों हाथों को उठाएगा कानों के बराबर। वयुकब्बिर, और तकबीर कहेगा, कमा यफ़अलु इंद इफ्तिताहि सलाति, जिस तरीके से इसने शुरू यानी नमाज की इफ्तिताह में किया, जैसे कि इसने इफ्तिताह नमाज में किया, यानी शुरू नमाज में किया, यानी जैसे हमने तकबीर तहरीमा कही थी शुरू वक्त में अल्लाह अकबर कहते वक्त, तो उसी एतबार से अल्लाह अकबर कहना है। सुम्मा यक़नुतु क़ब्ल रुकूइ व हुवा क़ाइमुन, और उसके बाद दुआए कुनूत कर लेगा, पढ़ लेगा, यानी दुआए कुनूत करेगा, कुनूत करेगा क़ब्ल रुकू, रुकू से पहले, वो हुआ काइमुन, हाल ये हो कि वो खड़ा होना चाहिए। मसला ये है कि यानी रुकू से पहले दाए कुनूत इसको अदा कर लेनी, कुनूत अदा कर लेनी है, यही कहने का मतलब है। उसके बाद अल कुनूतु वाजिबुन फिल वित्री फ़ी जमीइ सनती, कह रहे कि दाए कुनूत यानी जो कुनूत है ये वाजिब है वित्र में हर यानी पूरे साल, फ़ी जमीइ सनती यानी पूरे साल, यानी ये वाजिब है।
ہر چونکہ واجب نماز ہے تو اس وجہ سے یہ ہر سال یعنی پورے سال یہ واجب ہے، یعنی جب بھی اس کو یعنی جب عشاء پڑھ لے گا یا سنت پڑھ لے گا اس کے بعد یہ اس نماز کو بھی ادا کر لے گا، یہی مراد ہے۔ یقنط کل من الامام والمقتدی والمنفرد سرا، کہہ رہے کہ امام اور اسی طریقے سے مقتدی اور منفرد یہ قنوت کہیں گے ہر ایک، یعنی سرن ہر ایک ان میں سے کیا کہے گا؟ سرن قنوت پڑھ لے گا۔ یہ ہے یقنط کل من الامام والمقتدی والمنفرد سرن، یعنی امام یہ مقتدی نہیں، یہ نہیں سوچے گا کہ امام صاحب دائیں قنوت پڑھ رہا ہے تو مجھے نہیں پڑھنا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ یعنی مقتدی بھی پڑھ لے گا، امام بھی پڑھ لے گا، اور اسی طریقے سے اگر کبھی انفرادی طور پر ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ اب مقتدی کے پیچھے یعنی مقتدی کس وقت ہوتا ہے؟ جب ہم رمضان میں امام کے پیچھے پڑھ لیتے تو ان دنوں یعنی مقتدی کو بھی پیچھے پڑھ لینا ہے، اور باقی جو 11 مہینے ان میں ہر ایک کو پڑھ لینا ہے۔ یسن ان یقرأ فی القنوت ما ورد عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہوا، کہہ رہے کہ سنت ہے کہ پڑھ لے قنوت میں جو عبداللہ بن مسعود سے وارد ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہوا اور وہ کیا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے اور آپ ہی سے استغفار یعنی آپ ہی سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ پر بھروسہ ہے، اور آپ کی تعریف اچھی تعریف کرتے اور آپ کا شکر کرتے اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، اور ہم الگ ہوتے ہیں اور چھوڑتے اس سے جو گناہ کرتا ہے، یعنی جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں اور آپ ہی کی طرف آتے ہیں اور آپ کی رحمت کے امیدوار ہے، ونخشى عذاب اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بے شک آپ کا عذاب کافرین کو ملنے والا ہے یا ناشکر گزاروں کو ملنے والا ہے۔ اس کے بعد من لا يقدر على قراءة القنوت الماثور يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اب جو شخص یعنی دعائے قنوت کے پڑھنے پر قادر نہیں ہوگا، یعنی جس کو یہ یاد نہیں ہوگا، یہ مراد ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں اچھا دے دے اور اسی طریقے سے مجھے نار جہنم سے بھی بچا دے۔ او یقول یا کہے گا اللہم اغفر لی ثلاث مرات، یا کہے گا اللہم اغفر لی 3 مرتبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ او یقول یا کہے گا یعنی جب یہ بھی یاد نہیں ہوگا یا ربی ثلاث مرات، یہ بھی 3 مرتبہ کہے گا۔ اذا نسی المصلی قراءۃ القنوت وتذکرہ فی حالۃ الرکوع لا یقنط فی الرکوع، کہہ رہے کہ جب بھول جائے نمازی دعائے قنوت جب پڑھنا بھول جائے، وتذکرہ فی حالۃ الرکوع اب یاد آ گئے اس کو رکوع کی حالت میں، لا یقنط فی الرکوع تو اب رکوع میں اس کو نہیں پڑھ لے گا، یعنی رکوع میں اس کو نہیں پڑھ لے گا چونکہ یہ بھول چکا ہے اور یہ رکوع میں گیا ہے، اب وہاں پر دعائے قنوت کو نہیں ادا کر لے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ ولا يعود الى القيام لقراءة القنوت، اور اسی طریقے سے لوٹے گا نہیں قیام کی طرف، یعنی جب اس کو رکوع میں اب یاد آ گیا کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھی نہیں، اب وہ لوٹے گا نہیں قیام کی طرف، بلکہ کیا بل یسجد للسہو بعد السلام لترکہ الواجب النسیان، بلکہ وہ سجدہ سہو کر لے گا سلام کے بعد واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے بھول کر، یعنی بھول کر واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے اس کے بعد کیا کر لے گا وہ سلام یعنی آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، چونکہ یہ بھول کر اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ وقضا اور اسی طریقے سے اذا تذکرہ بعد ما رفع راسه من الرکوع لا یقنط بل یسجد للسہو بعد السلام، اسی طریقے سے جب یاد آ گئے اس کو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد لا یقنط تو تب بھی قنوت نہیں پڑے گا، بلکہ کیا بل یسجد للسہو بعد السلام، بلکہ سجدہ سہو کر لے گا سلام کے بعد، جیسے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ لو قرأ القنوت بعد القیام من الرکوع لا یعید الرکوع، اب اگر کسی نے پڑھ لیا جیسے رکوع سے اٹھنے کے بعد، یعنی بھول گیا تھا دعائے قنوت پڑھ لینا، اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پڑھ لیا، لو قرأ القنوت بعد القیام من الرکوع، یعنی رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد اب اگر اس نے یعنی پڑھ لیا دعائے قنوت لا یعید الرکوع تو نہیں دہرائے گا اب رکوع کو، یعنی اب پھر سے رکوع نہیں کر لے گا، ولکن یسجد للسہو لانہ اخر القنوت عن محلہ، کہہ رہے کہ لیکن سجدہ سہو کر لے گا چونکہ لانہ اخر القنوت عن محلہ، کہہ رہے کہ چونکہ اس نے اپنی جگہ سے یہ جو قنوت ہے اس کو مؤخر کیا ہے، یعنی اس کو اپنی جگہ سے چینج کیا اس وجہ سے۔ اذا رکع الامام قبل فراغ المقتدی من قراءۃ القنوت لا یتابعہ المقتدی
बल युकमिल अल कुनूत सुम्मा युशारिकु फिर रुकू। जब रुकू कर लेगा इमाम मुक्तदी का फारिग होने से पहले ही, यानी दाए कुनूत से यानी मुक्तदी का फारिग होने से पहले ही इमाम रुकू में चला गया, यानी अभी मुक्तदी का दाए कुनूत कंप्लीट नहीं हुआ तो इमाम साहब जो है वो रुकू में चला गया। यह है इदा रका अल इमाम, जब कर लेगा रुकू इमाम कबल फरागिल मुक्तदी मिन क़िराअतिल कुनूती, यानी कुनूत से पढ़ने से पहले, यानी मुक्तदी के फारिग होने से पहले, मुक्तदी के दाए कुनूत पढ़ने से पहले ही वो क्या इमाम साहब रुकू में चला गया, तो ला युताबिहु अल मुक्तदी, तो मुक्तदी वहाँ इत्तिबा नहीं कर लेगा, यानी उसके पीछे ही नहीं जाएगा। बल युकमिलु अल कुनूत, बल्कि वो दाए कुनूत को मुकम्मल कर लेगा। सुम्मा युशारिकु फिर रुकू, फिर उसके बाद शरीक हो जाएगा किसमें, रुकू में। ये मसला ये है कि इमाम साहब के पीछे मुक्तदी है, अब मुक्तदी यानी इमाम साहब ने अपनी दाए कुनूत मुकम्मल कर लिया, अब इमाम साहब रुकू में चला गया तो अभी मुक्तदी का दाए कुनूत कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है, तो वो उस आधे को मुकम्मल कर ले और उसके बाद रुकू में जाए। ये कहने का इनका मतलब ये है। अम्मा इदा खाफा फवातर रुकू माल इमामी ताबा इमामहू व तरका अल कुनूत। अब मसला है कि अगर उसको डर हो कि रुकू फोत होने का, यानी इमाम ये मुक्तदी को डर है कि अगर मैं अपनी कुनूत को मुकम्मल कर लूँगा, दाए कुनूत को मुकम्मल कर लूँगा तो तब तक तो इमाम साहब रुकू से फारिग हो चुके होंगे, तो वो कह रहे हैं कि इदा खाफा फवात रुकू माल इमामी, यानी इमाम तो फारिग हो चुके होंगे किससे, रुकू से, ताबा इमाम, तो फिर उसको चाहे कि इमाम की इत्तिबाई कर ले और कुनूत को छोड़े, तरका अल कुनूत, और कुनूत को छोड़ ले, चूँकि इसमें खतरा यह है कि उनका वो रुकन छूट जाएगा। लव तरकल इमाम अल कुनूत यक़रा अल मुक्तदी अल कुनूत इदा अमकन लहू अन युशारिक अल इमाम फिर रुकू। इसी तरीके से ये मसला भी है कि अगर इमाम साहब भूल गया किसको, कुनूत पढ़ने को भूल गया, अब वो सीधे रुकू में चला गया, मुक्तदी पढ़ लेगा कुनूत को, मगर ये तब पढ़ लेगा इदा अमकन लहू अन युशारिका अल इमाम फिर रुकू, जब उसको ये यानी ये थोड़ा गुमान हो कि वो उसको किसको पाएगा, ये मुमकिन हो कि वो किसको पाएगा, इमाम को रुकू में ही, तब वो कर लेगा कुनूत को मुकम्मल। अगर उसको ये यानी यकीन हो कि नहीं मुझे तो रुकू नहीं मिलने वाला है, तो उसको चाहिए कि वो इमाम की इत्तिबा कर लेगा और उसको दाए कुनूत को छोड़ ले। ये कहना है, यही कह रहे हैं कि लव तरकल इमामु अल कुनूत यक़रा अल मुक्तदी अल कुनूत, पढ़ लेगा इदा अमकन लहू अन युशारिक अल इमाम फिर रुकू, जब उसको ये मुमकिन हो कि वो इमाम को रुकू में पाएगा, यानी उसके साथ शरीक होगा रुकू में। व इदा खाफा फवातर रुकू माल इमाम ताबा इमाम व तरका अल कुनूत, जब डर हो यानी रुकू के फोत होने का इमाम के साथ, तो इमाम की इत्तिबा कर लेगा और कुनूत को छोड़ देगा। यही मसला है फिर से। ला यक़रा अल कुनूत फ़ी गैरिल वित्र इल्ला फ़िन नवाज़िल, अब कह रहे हैं कि कुनूत नहीं पढ़ी जाती है वित्र के बगैर, यानी इल्ला फ़िन नवाज़िल, सिवाय मुसीबत के वक्त, यानी जो हम कहते हैं ये कुनूत नाज़िला जो हम पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि यानी सिर्फ ये वितर में होता है और इसके सिवा कभी जब मुसीबतें आती हैं मुसलमानों पर तो उस वक्त को कुनूत नाज़िला हम पढ़ते हैं। ये कहने का मतलब है युसन्नु कुनूत नवाज़िल लिल इमाम ला लिल मुनफरिदी बाद फराग रफ़ रअसी मिनल रुकू। कह रहे हैं कि कुनूत नाज़िला सुन्नत है इमाम के लिए, मुनफरिद के लिए नहीं, रुकू से सर उठाने के बाद। जो देखिए कुनूत नाज़िला जो है रुकू से सर उठाने के बाद पढ़ी जाती है। कुनूत नाज़िला, दाए कुनूत जो है वो रुकू से पहले ही पढ़ी जाती है, यानी जो हम वितर में दाए कुनूत पढ़ लेते हैं वो हम रुकू से पहले ही पढ़ते हैं। अब जो कुनूत नाज़िला है वो जो पढ़ी जाती है वो रुकू के बाद पढ़ी जाती है, यानी रुकू से फारिग होने के बाद खड़े होकर फिर उसको पढ़ा जाता है कुनूत नाज़िला, जो आपने सुना भी होगा, यानी जब कुफार के लिए बद्दुआ की जाती है तो कुनूत नाज़िला जिसे हम बोलते हैं वो रुकू से फारिग होने के बाद पढ़ी जाती है। वही उन्होंने लिखा है कि ये इमाम के लिए सुन्नत है, मुनफरिद के लिए नहीं है। यंबगी लिल इमाम अन यक़रा फ़िन नवाज़िल हाज़ल कुनूत व लहू अन यज़ीद फ़ीही मा सबत बिस्सुन्नती, यानी इमाम के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ ले मुसीबत के वक्त इस कुनूत को, और इससे ज़्यादा भी कर सकता है जो सुन्नत से साबित हो, यानी जो सुन्नत से साबित हो उसको मज़ीद यानी और भी बढ़ा सकता है, लेकिन जो सुन्नत से साबित हो वो क्या है, अल्लाहुम्मा हदीना बिफ़ज़लिका फ़ीमन हदैता व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैता व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैता व बारिक लना फ़ीमा अअतैता व क़ीना शर्र मा क़ज़ैता फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैका इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैता वला यअज़्ज़ु मन आदैता तबारकत रब्बना व तआलैता व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इस दुआ को पढ़ लेगा यानी कुनूत नाज़िला में। उसके बाद इज़ा अदरक अल मसबूक इमामहु फिर रुकूई
अर्रकात सालिसती कान मुद्रिकन लिल कुनूत हुक्मन फला यक़रउ अल कुनूत इज़ा क़ाम लिइत्माम सलाती। कह रहे हैं कि जब मसबूक यानी कोई वितर की नमाज उसकी कोई रकात छूट गई, वो कह रहे या उसको ये कुनूत भी छूट गई, ये कह रहे कि जब मसबूक इमाम को पाएगा फी रुकू रकात सालिसती यानी तीसरी रकात की रुकू में, तीसरी रकात की रुकू में, यानी उसको वितर की यानी रमजान में उसको वितर की तीसरी रकात मिल रही है और वो भी रुकू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये उसका मसला है। इज़ा अदरक अल मसबूक इमाम हो फिर रुकू रकात सालिसती, तीसरी रकात के रुकू में पाएगा मसबूक यानी आखिर में जो आते हैं जिनकी कुछ रकातें छूट जाती है, अपने इमाम को वो कहाँ पा रहा है? तीसरी रकात के रुकू में। काना मुद्रिकन तो वो पाने वाला है कुनूत को हुक्मी तौर पर, यानी दाए कुनूत को वो हुक्मी तौर पर पाने वाला है। फला यक़रअल कुनूत, वो दाए कुनूत नहीं पड़ेगा इज़ा क़ाम लिइत्माम सलाती, जब वो अपनी नमाज को मुकम्मल करने के लिए खड़ा होगा। सलातुल वित्र माल जमाती फ़ी रमज़ान अफ़ज़लु मिन अदाही मुनफरिदन फ़ी आखिरिल लैल। कह रहे कि वित्र की नमाज जो है जमात के साथ पढ़ लेना रमज़ान में अफजल है इनफरादी तौर पर आखिरी पहरे में पढ़ने से। यानी अगर हम आखिरी ये कहेंगे कि चलो आज हम तहज्जुद के वक्त इसको अदा कर लेते हैं, कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि आप इसको रमज़ान में इमाम के साथ ही अदा कर लीजिएगा वितर की नमाज को। व तुकरहु जमाअतुल वित्र फ़ी गैर रमज़ान, और ये जो वितर की जमात जो है मकरूह है गैर रमज़ान में, यानी बाकी 11 महीनों में ये मकरूह कर लेना इसकी जमात, लेकिन रमज़ान में सुन्नत है। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।